प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बड़े आनंद की बात है कि आप हमारे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना अनुभव बताया है कि उनके दिल बदल गए हैं, वो पाप को छोड़ रहे हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। और इसी के लिए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता बनाकर भेजा, ताकि हम परिवर्तित जीवन जी सके। प्रियो, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक इंसान अपने पापों से पश्चाताप करे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बने, बुराई से दूर रहे, अपने आप को निष्कलंक प्रभु की संतान बनाए और अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करे। इस रीति से वो अपने जीवन के एक क्षेत्र में परमेश्वर के कार्य को देख सकता है। हमें परमेश्वर ने जीवन देने के लिए बुलाया। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रियो, आज जो संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। हाँ, उन संदेशों से मैं भी परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करता हूं। आज ये वचन आपकी आत्मा की बेस्ट खुराक है। आप अपना हृदय खोलें, विश्वास के साथ इस वचन को सुने और जाने कि उसने हमें कैसे मृत्यु से आजाद किया है और हम उस आजादी को इसी संसार में क्या अनुभव कर सकते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, होशेया 13th chapter verse 14, होशे की पुस्तक 13 अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरे नाश करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी नहीं बचताऊंगा। हाँ प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। प्रियो, ये अधोलोक क्या है? अधोलोक नरक में जाने से पहले एक प्रतीक्षा का स्थान है। हाँ, दिस इज अ वेटिंग प्लेस। ये उन आत्माओं का स्थान है जो इस संसार में अविश्वासी की दशा में पाप करते हुए, पाप का जीवन जीते हुए, यीशु मसीह का इनकार करते हुए जो मर जाते हैं, वो आत्माएं अधोलोक में पहुंचाई जाती है। अधोलोक कोई सुंदर और अच्छी और चैन की जगह नहीं है। ये तो बहुत ही भयानक जगह है। पीड़ा, तकलीफ और कलेश के सिवा यहां कुछ नजर नहीं आता। बाइबल इसके विषय में ऐसा बताती है। लूका 16 अध्याय उसके 19 से 31 पद में हम अधोलोक के विषय में पढ़ सकते हैं, जहां पर एक धनवान व्यक्ति और लाजर के विषय में कहानी बताई गई। ये कहानी खुद प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी। जब एक धनवान की मृत्यु हुई, लूका 16 उसके 23 पद में ऐसा लिखा है कि उसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हाँ, वो जल रहा था, वो पीड़ा में था, वो सफर कर रहा था। अब बाइबल कहती है उसने उस पीड़ा में, उस दुख में, उस कलेश में, उस पीड़ा में, उस आग से उसने लाजर को देखा अब्राहम की गोद में, और उसने अब्राहम से प्रार्थना की, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दीजिए ताकि लाजर अपनी उंगली के एक सिरे से पानी की बूंद मेरी जीभ पर डाले, जिससे कि मैं यहां जो पीड़ा में, इस गर्माहट में तड़प रहा हूं, मुझे उससे थोड़ा छुटकारा मिले, मुझे थोड़ी शांति मिले। प्रियो, अधोलोक एक भयानक स्थान है। ये नरक में जाने से पहले का प्रतीक्षा स्थल है। जो आत्मा यहां पर आती हैं, जब तक श्वेत सिंहासन के सामने न्याय ना हो जाए, जब तक परमेश्वर सभी आत्मा का न्याय ना कर दे, तब तक वो आत्माएं जिन्होंने अविश्वासी दशा में जीवन जिया, यीशु पे विश्वास नहीं किया, पाप का जीवन जिया, वो मरकर अधोलोक में तब तक रहेंगी जब तक कि प्रभु न्याय ना कर दे। न्याय करने के बाद उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। हाँ, वो अधोलोक से सीधा गहरी खाई, और गहरी खाई के बाद
आग की झील और फिर गंधक की झील और उसके बाद नरक और नरक के बाद अथाह कुंड में भेज दी जाएगी। हाँ प्रिय, और हर एक स्थान में बहुत भयानक पीड़ा है। और परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा होशे 13:14 में कि प्रभु हमें अधोलोक के वश से छुड़ाना चाहता है। बाइबल से बताती है डेथ इज बिटर, मृत्यु कड़वी होती है और उसकी कड़वाहट आपके और मेरे निमित्त प्रभु यीशु मसीह ने चली। परमेश्वर हमें अधोलोक की पीड़ा से बचाना चाहता है, उस भयानक प्रतीक्षा स्थल से वो हमें बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि न्याय के बाद हम नरक चले जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, वो हमें मृत्यु से छुटकारा देगा। हाँ प्रिय, वो हमें हर प्रकार से दुख और कलेशों से आजाद करना चाहता है। वो मृत्यु से कहना चाहता है तेरी जय कहां रही, तेरी शक्ति कहां रही। वो अधोलोक से कहना चाहता है तेरी शक्ति कहां रही। हाँ प्रिय, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। और आगे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हाँ प्रियो, जब कोई आत्मा अपने जीवन को पाप में नाश करती है और वह अधोलोक में पीड़ा में तड़पते हुए अपनी आंखें उठाती है, तब परमेश्वर पछताता है। क्योंकि उसने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि वो अपना जीवन भयानक जगह में खत्म करे। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन बताए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अब पछताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को भेज दिया है और जो मेरे पुत्र यीशु पे विश्वास करेंगे अनंत जीवन उनका है। वह अधोलोक और मृत्यु से, नरक से बचाए जाएंगे। हाँ, वो जीवन को पाएंगे। परमेश्वर आपको इस मृत्यु से, अधोलोक की पीड़ा से, उसके वश से, उसके चुंगल से निकालना चाहता है। बाइबल में से लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, आप इसी संसार में जीते जी इस बात का अनुभव कर सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि मैं कौन सा मनुष्य हूं, अधोलोक में जाने वाला या स्वर्ग लोक में जाने वाला। बाइबल बताती है कि क्रूस पर जब यीशु को चढ़ाया गया था तो उसके दाहिने और बाएं और 2 डाकू भी टांगे गए थे। बाइबल बताती है उसमें से एक डाकू ने यीशु के सामने पश्चाताप किया। यीशु को उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसने अपने पापों को मान लिया। तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक क्या है? जैसे कि अभी हमने सीखा, अधोलोक नरक से पहले का प्रतीक्षा स्थल है। न्याय के बाद वहां के लोग नरक में डाले जाएंगे। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक स्वर्ग से पहले का प्रतीक्षा स्थल है। एंड दैट इज वंडरफुल प्लेस। ये चैन पा रही आत्मा का स्थान है, शांति पा रही आत्मा का स्थान है, जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, जिन्होंने वचन के आधार पे जीवन जिया, प्रभु के लिए कुछ किया, सेवा की, 3 दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों की सुधि ली, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, जिन्होंने एक नेक जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जिया, और ऐसे में उनकी मृत्यु हुई। बाइबल कहती है वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। प्रभु में जो सोते हैं वो अनमोल होते हैं। ऐसे ही आत्माएं स्वर्ग लोक में जाती हैं, और जब परमेश्वर श्वेत सिंहासन के सामने सबका न्याय कर देगा, तब ये आत्माएं और आनंद और शांति के स्थान में पहुंचाए जाएंगी। स्वर्ग लोक के बाद पहला हेवन, जिसे हम पहला स्वर्ग कहते हैं, फिर दूसरा स्वर्ग, और बाइबल के आधार पर तीसरा स्वर्ग, और फिर नया यरूशलेम। परमेश्वर न्याय के बाद उनको और अधिक चैन और आनंद और शांति और अनंत जीवन देगा। प्रियो, ये आपके ऊपर है कि आप अधोलोक में जाना चाहते हैं या स्वर्ग लोक में। दोनों में आपको प्रिपरेशन करनी है, या तो नरक के लिए या फिर अनंत स्वर्ग के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो आपको इस मृत्यु से बचाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इसी संसार में आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि आप अपनी
दौड़ का अंत कहां करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, नीति वचन 8 अध्याय के 36 पद में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हाँ प्रिय, जो परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में अपराध करते हैं, वो अपने ही ऊपर मुसीबत लाते हैं। बाइबल बताती है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की सजा तो मृत्यु है। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा, बाइबल कहती है। इसलिए जो परमेश्वर के विरोध में जीवन जीते हैं, अपराध का जीवन जीते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, वो लोग अपना नुकसान करते, अपने ऊपर हानि लाते, बड़ा उपद्रव लाते। और बाइबल कहती है कि जितने इस रीति से जीवन जीते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। चेक योर हार्ट कि आप अपना अंत कहां करेंगे, मृत्यु में या जीवन में। यदि आप पाप करते हैं, आपको पाप करने का रोग लगा हुआ है, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन आप जीते हैं, शराब, शबाब, व्यभिचार आपको पसंद है, और यदि आप ये काम करते हैं, लोग ये काम करते हैं, ऐसा मनुष्य इस बात को सिद्ध करता है कि वो परमेश्वर के अगेंस्ट में है, वो परमेश्वर के विरोध में जीवन जीता है और पाप से प्रीति रखता है। और जो इस रीति से पाप से प्रीति रखता है वो मृत्यु से प्रीति रखता है, वो सफरिंग से प्रीति रखता है, वो हेल की तकलीफों से प्रीति रखता है। नाउ व्हाट इज योर लाइफ? आपका जीवन क्या है? प्रियो, 16 साल पहले जब मैंने इन बातों को जाना था कि पाप की सजा मौत है, ओ आई क्राइड लाइक अ बेबी। मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से क्षमा याचना की, प्रार्थना की। इन हिज मर्सी ही फॉरगिव ऑल माय सिंस। उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने मुझे एक नया हृदय, एक नई आत्मा दिया। मैंने प्रभु के संग चलने का निश्चय किया। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, पृथ्वी पर यह बहुत ही अनमोल और बहुत ही अद्भुत अनुभव है कि हम जीते जी परमेश्वर के द्वारा दिए गए जीवन का अनुभव कर सके। उस जीवन ने मेरे अंदर से मौत के भय को निकाल दिया। यीशु के स्पर्श ने मुझे मेरे पापों से आजादी दी और मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति दी कि मैं प्रतिदिन एक नए आनंद का लाभ उठा सकता हूं। प्रतिदिन मैं उस आनंद को महसूस कर सकता हूं जो मुझे हमेशा के लिए प्रभु की करुणा से मिलने वाला है। उसने ये आशा हर एक उस मनुष्य को दी है जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया, जिसने जीवन की सच्चाई को जाना। जो पाप का जीवन जीते, जानबूझकर पाप करते हैं, इट डजंट मैटर यू आर अ बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। आप परमेश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं या आप परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, बट रिमेंबर यू आर द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य की आत्मा को रचा है एंड आपके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था। यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाई। झूठ क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है, घमंड क्या होता है, गर्व क्या होता है। यू नो एवरीथिंग, और उसके बावजूद भी आप करते हैं। जो लोग इस प्रकार से सब बातों को जानकर भी, ये जानकर कि वो गलत है, वो बुरा है, वो पाप है, पाप की सजा मौत, उन कामों को करते हैं, वो परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, वो पाप से प्रेम कर रहे हैं और पाप उनको मृत्यु देगा, अधोलोक देगा, उन्हें नरक देगा। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं। आज आप अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? आपको लगता है कोई आपको देख नहीं रहा है, इसलिए आप पाप करते रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें देखता है। उसकी आंखें नित्य मनुष्य को जांचती, उसे परखती हैं। वो उसके पग पग का हिसाब रखता है। उसकी पुस्तक में हमारे सारे दिन लिखे हुए हैं, उसकी पुस्तक में हमारे हर एक दिन का हिसाब लिखा हुआ है। एक गीत हम ऐसा गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। द डे इज कमिंग, वो दिन आ रहा है जब वो हमारा न्याय करेगा। कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। वो हमारे मन से बड़ा है, वो हमारे मन की छिपे हर एक हिस्से को जानता है। कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा। माय प्रेशियस ब्रदर एंड माय सिस्टर इन क्राइस्ट, आर यू होली बिफोर गॉड?
क्या आप प्रभु के सामने पवित्र हैं? आप मनुष्य से छिपा सकते हैं, अपने आप से भूलने की कोशिश कर सकते हैं, बट जीसस न्यू योर हार्ट। प्रभु आपके दिल को पहले से जानता है। आपको पश्चाताप करना जरूरी है। बाइबल ऐसा कहती है, गलतियों 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद में, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस, सहभागी ऐसे लोग कभी नहीं होंगे जो इन प्रकार के पापों में लिप्त है, व्यस्त है और इन पापों को कर रहे हैं। चेक योर हार्ट माय ब्रदर, माय सिस्टर। क्या आप झूठ बोलते हैं, घमंड करते हैं, व्यभिचार? क्या आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप अपने पति के प्रति ईमानदार हैं? क्या आपका हृदय कई लोगों की हत्याएं तो नहीं कर रहा है? आज हम न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में अपराधों की घटनाओं को सुनते, सुसाइड, एवरीवेयर इज सुसाइड, एवरीवेयर इज रेप एंड मर्डर एंड ऑल। ये सारी चीजें भयानक है। लोगों का नैतिक जीवन खराब हो चुका है। लोग जानबूझकर इन पापों में लिप्त है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की सजा मौत है। वो संसारिक रीति से तो मरेंगे ही मरेंगे, परंतु न्याय के बाद वो हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे और नरक का कभी अंत नहीं होगा। वो हमेशा वहां पीड़ा में तड़पेंगे और वो भयानक रीति से सताए जाएंगे। मगर परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो। यह 18 में लिखा है कि कोई दुष्ट मरे, मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे, आपको अपने प्रभु स्वीकार करे, ताकि अनंत जीवन को पाए। इसी संसार में रहते हुए आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आप अपने जीवन का अंत कहां कर रहे हैं। मैंने मदर टेरेसा के बारे में एक बात पढ़ी थी। मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो इस संसार से जाने वाली थी, उन्होंने अपने लोगों से इस बात की चर्चा करनी शुरू कर दी था, आई एम गोइंग टू हेवन, माय जीसस इज कमिंग टू टेक मी। जीसस आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं और मैं अपने घर जा रही हूं। हर फेस वॉज ब्राइट, उसका चेहरा बहुत ब्राइट हो रहा था। वो अति आनंदित थी। लोग उनके आनंद और आनंद के शब्दों को देखकर, सुनकर बहुत ही आनंदित थे कि वो कितने कॉन्फिडेंस में इन बातों को कह रही थी। फाइनली वो दिन आया एंड शी पास्ड अवे। जब वो गई तो हर फेस वाज स्माइलिंग, के चेहरे पे हंसी और आनंद झलक रहा था। इस बात से ये पता लगता है शी रियली रिसीव्ड अ वंडरफुल प्लेस इन हेवन। वो प्रभु की संगति में है। उन्होंने अपना जीवन प्रभु के वचन के आधार पर जिया था। ब्रदर सिस्टर, ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु के प्रिय लोगों में ऐसे अनुभवों को बहुत से लोगों के अंदर देख सके हैं, ऐसी चर्चाएं सुन चुके हैं जो मृत्यु से पहले बहुत ही आनंदित और जाने को तैयार हैं परमेश्वर के राज्य में। पर ऐसे बहुत से लोग अभी अनुभव हमारे पास है जो मरने से पूर्व काफी डरते और घबराते हैं। हाँ, वो भयानक रीति से सताए जाने के डर से घबराते हैं, क्योंकि उनको मृत्यु से पहले नरक की आत्माएं दिखने लगती हैं। वो लोग जो खुद अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहे हैं, वो उनको नजर आने लगते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को अविश्वासी दशा में और पाप में अंत किया था। इसलिए वो आत्माएं मरने से पहले डरती हैं, घबराती हैं। ऐसा अनुभव आपको बहुत हुआ होगा कई लोगों के जीवन में। इसका अर्थ ये होता है वो अधोलोक जा रही है, वो भयानक स्थान में जा रही है, इसलिए वो मरने से पहले डरते और कहते, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लीजिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें इसी पीड़ा से आजाद करने के लिए चुना है। इसलिए बाइबल कहती है, मसीह में मेरा जीवन जीना तो जीना है, परंतु मरना लाभ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। आज आप क्या चुनते हैं? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? आपके अंदर की निराशाएं, डर और घबराहट और पीड़ा इस बात का चिन्ह है that you are doing sin against God।
आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे, यू आर नॉट प्रेइंग, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप संगति नहीं करते, आप प्रभु के सम्मुख घुटने टेक कर समय नहीं बिताते, ये इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से दूर रहते हैं। यू हैव फियर, आपके अंदर डर इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के अगेंस्ट में जीवन जी रहे हैं। यीशु ने कहा कोई मेरे पास नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि उसके काम प्रकट हो जाए। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो जगत की ज्योति है, जो कोई भी उनकी शरण में आता है उसके पाप उजागर हो जाते हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनके पाप उजागर हो। ब्रदर सिस्टर, कम टू जीसस, कम टू क्रॉस, दिखने दीजिए आपके पाप को, ताकि आप उसके लिए पश्चाताप कर सके, रो सके। Then the blood will come, the blood of Jesus will come and cleanse you, brother. आपको साफ करेगा, आपको शुद्ध करेगा, एक नई सृष्टि बनाएगा और आपको डेथ के फियर से, नरक के फियर से बचाएगा। He'll give you eternal life. He will bless you. प्रिय बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। यीशु ने यूहन्ना से कहा मैं मर गया था पर अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। यीशु हमारे पाप और शराब और बीमारियों को लेकर क्रूस पे मरे थे, परंतु अब वो यूहन्ना से कहते आई वॉज डेड बट नाउ, अब मैं जीवित हूं और अब कभी नहीं मरूंगा। इस संसार में हमें इसी प्रकार से जीवन जीना है। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें तो हम अपने पाप के लिए मर जाते हैं। हम अपने पाप की इच्छा, लालसा, उसके मजे को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं यीशु के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा। उसके बाद हम एक नए जीवन के लिए जी उठते हैं, क्राइस्ट के लिए, परमेश्वर के लिए। हम भी लोगों को इस प्रकार से संसार में कह सके मैं पापों में मरा हुआ था बट नाउ, अब मैं जीवित हूं। लोग कैसे देखेंगे आप जीवित हैं? क्योंकि आप पाप नहीं कर रहे होंगे। अगर आप झूठ बोलते थे और आपने पश्चाताप किया और अब आप झूठ नहीं बोलते, तो अब आप प्रभु के संग और पाप के अगेंस्ट में। पहले आप व्यभिचार करते थे और अब आप व्यभिचार नहीं करते, तो अब आप प्रभु के संग और पाप के अगेंस्ट में। पहले आप दुष्टता करते थे और अब आप दुष्टता नहीं करते, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, आप वचन के आधार पर जीवन जीते। इसका मतलब है आप प्रभु के संग और शैतान और पाप के अगेंस्ट में हैं। इस रीति से आप जान सकते हैं कि आप अपने जीवन का अंत कहां करेंगे। आप पाप के लिए मर गए और प्रभु के लिए जी उठे। पर यदि आप पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के अगेंस्ट में हैं और मौत से प्यार करते हैं और यह आपको मिलेगी, पाप की सजा मौत है। इसलिए प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो 6:7 में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब आप पश्चाताप के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं झूठा हूं, मैं धोखेबाज हूं, हाँ मैंने बहुतों को लूटा है, बहुतों की निंदा की है, मैं इस वजह से अपने जीवन में परेशान हूं। आज मैं बदलना चाहता हूं, एक नई सृष्टि बनना चाहता हूं। प्रभु आप पे दया करेंगे। लिखा है यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो उसके पापों को क्षमा करने में और उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इस रीति से जब प्रभु आपको माफ करते तो आपके अंदर परिवर्तन आता है। पवित्र आत्मा आपको यीशु के स्वभाव से भरता है और जब हम प्रभु की संगति में जाकर उसके बदन और उसके लहू में शरीक होते हैं, हम प्रभु के स्वभाव से भरते चले जाते हैं। हम संसारिक और शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से आजाद होने लगते हैं और हमें ये पता लगने लगता है that we are living for Jesus। हमारी स्पिरिट अलाइव हो जाती है, हम जीवित हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। आज आप कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी आत्मा जिंदा है या आपकी आत्मा मरी हुई है? यदि आपकी आत्मा मरी हुई तो आपका शरीर जिंदा होगा पाप के कामों के लिए, परंतु यदि आपकी आत्मा जिंदा है तो आपका शरीर मरा हुआ होगा पाप के लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटे, हम आत्मा के द्वारा जीवन जिए क्योंकि उसी में जीवन है। God bless you through this message। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज इस संदेश के माध्यम से जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपने इनके जीवन से बातें की हैं। आपने अधोलोक उसकी पीड़ा से, मृत्यु, उसके वश और शक्ति से आजाद करना चाहते हैं। प्रभु आज इनमें से बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। हाँ प्रभु, पाप के कारण के जीवन में भय है, खौफ है और बहुत सी बातों से ये भयभीत और परेशान है। मगर आज जब ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आप इनकी प्रार्थना को सुने, आप इन्हें यीशु अपने खून से धोएं और आज ही प्यारे प्रभु उन्हें मृत्यु के भय से आजाद करें।
आज आप इन्हें शांति दें। आपने कहा यीशु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, आप इन्हें अपनी शांति दें और आप इन्हें मृत्यु के भय से आजाद करें। इसी संसार में जीते हुए इस बात को ये जानने पाए कि ये अपने जीवन का अंत कहाँ करेंगे, ये अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को जीने पाए, ये स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन को जीने पाए। पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा इन्हें छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आज ही पाप के लिए मरकर धर्मी ठहरे। Oh Lord, you make them holy. You make them holy and righteous and humble before you and before others. प्रभु ये पाप की संगति ना करे, इनका मन परिवर्तित हो, इनका दिल परिवर्तित हो, इनकी आत्मा बदल जाए, जिससे कि आपसे ये वचन के आधार पर जीवन जिए। ये मनुष्य के बीच में न्याय का जीवन जिए। ये आपके दिए हुए धन और वक्त के प्रति ईमानदार बने। ये अपनी पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति ईमानदार बने। ये अपने देश और देश के राजाओं के प्रति, पड़ोसियों के प्रति ईमानदार बने। यू मेक देम होली। आप इन्हें अज्ञानता से छुटकारा दें। आप इन्हें निर्दोष बनाए, अपने खून के द्वारा इन्हें धो के शुद्ध करें। अब आप इन्हें प्रभु चंगा कर दें। इनके आत्मा प्राण देह में जितनी बीमारियां वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। इनके शरीर में जहां कहीं भी रोग है, बीमारी है, पीड़ा है, दर्द है, आई रिब्यूक इट इन जीसस नेम। आप इन्हें चंगा करें प्रभु, आप इन्हें हील करें, आप इन्हें डिलीवर करें, आप इन्हें छुटकारा दें। जिसे पुत्र स्वतंत्र करे सच में स्वतंत्र हो जाएगा। मर्सी अपॉन देम माय जीसस। आप इन्हें आजाद करें। डू मिरेकल फॉर माय पीपल। इस संदेश के द्वारा आपने इनसे बातें की है। ओ लॉर्ड, यू टेक केयर ऑफ देम। आप इनके लिए चमत्कार करें। धन्यवाद स्वामी। ओ प्रभु, आज से ये आपके संग हो, आपके अगेंस्ट नहीं। ये आपसे पाप के साथ नहीं, उसके अगेंस्ट खड़े होने पाए। यू टेक केयर ऑफ दैम। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। ब्रदर सिस्टर, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। यदि इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है और आप हमारे साथ कुछ गवाही बांटना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अवर प्रेयर टावर एंड डू योर ईमेल एंड व्हाट्सएप। मे गॉड ब्लेस यू।